तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के कहता है तो क्या मैं करूँ भाई, यहाँ से छुप जाऊँ। जो सोंदा यहाँ पे मोटा कहता है शायद भाई छुप नहीं पाएगा, छुपे कोई यहाँ पे मतलब होने वाला नहीं। तुझे नहीं मालूम मेरा थर्ड भाई का जो औकात है कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। उसकी जान पहचान यहाँ से वहाँ से मतलब पूरे प्लेनेट पे कोने कोने पे जब तक कोई बंदा प्लेनेट पर है ना यू चुटकी बजाते ही ना आराम से यहाँ पे पता कर लेगा। जो सुंदर यानी कि बोलते हाँ तो अब मैं क्या करूँ। जो सुंदर मोटा बोलते हैं काम कर भाई तू यहीं पर है, मेरे घर पर है, बाहर बिल्कुल भी निकलने का नहीं। और उतने में मैं यहाँ पे पता करता हूँ बाहर क्या माहौल चालू है, उसके हिसाब से मैं कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढ के तुझे बताऊंगा। जो सुंदर यान कहता है ओके। उसके बाद से वाकई में यान के ऐसे कहता है घर से यहाँ पे बाहर निकलता नहीं है और हमेशा अपने कमरे बैठ कर ना अपना जो कल्टीवेशन है भाई उसको इंप्रूव करने के लिए, जो भी यहाँ पे स्टार चार्ट है उसकी पढ़ाई करने के लिए, पील वगैरह बनाने के लिए, मतलब जो भी इसके सारे काम है ना उस सारे के सारे काम यहाँ पे करता है। उतने में जैसे जैसे टाइम बीते जा रहे ना इसके पास यान के पास खबर आती है वाकई में जो थर्ड भाई है ना किसी बंदे को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल चुका है। दूसरे जो थर्ड भाई शाओ यू है वो भी वाकई में निकल चुका है और यान के एग्जैक्टली उसने चेहरा यहाँ पे देखा नहीं था, बस मालूम है कि बंदा है और पावर वगैरह का यहाँ पे आइडिया था। अब चेहरा उसने देखा नहीं यार, दोनों पावर के बारे में कैसे आइडिया पड़ गया, बस उसके मिलता जुलता जो भी पावर वाले बंदे ना लिटरली उनके पास जा रहा है, उनको जान से मारा। कंफर्म नहीं है कि अभी मरा वो कि नहीं मरा, लेकिन उसके मिलता जुलता जो भी बंदे हो वो सबको मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 2 महीने ऐसे करते करते यहाँ पे गुजर जाते और 2000 से ज्यादा बंदे भी मारे जा चुके हैं यान के चक्कर में। लेकिन जो मेन यान का वो अभी भी यहाँ पे छुपा पड़ा है, जिस चक्कर में मेन यान का अभी मारा गया नहीं है। 2 महीने बाद मोटा यहाँ पर आता है और आते यहाँ पे कहते सुन यान के स्टार्टिंग में जैसे भाई तुझसे मिला नाम, जैसे तेरे बारे में मालूम चला, मैं तो भाई तुझे अपना मेंबर बना के ना अपने साथ यहाँ पे हमेशा के लिए रखना चाहता था, लेकिन अगर तू यहाँ पे रहेगा तो एक ना एक दिन भाई थर्ड भाई पक्का ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएगा और तेरी जान निकालेगा। उसके बाद से भाई मैं भी तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। जो सुंदर यान के बोलता तेरा क्या कहने का मतलब है। मोटा कहता है मेरा ये कहने का मतलब है तुझे भाई हमारा ये प्लेनेट छोड़ के जाना पड़ेगा। थर्ड भाई अभी भी ढूंढ तो रहा है लेकिन अभी के लिए भाई 2 महीने हो चुके हैं, चेक मैंने उसका थोड़ा सा कम ध्यान है तेरी ओर, लेकिन पूरा ध्यान है भाई मतलब खत्म नहीं हो, थोड़ा ध्यान उधर है और बाकी ध्यान काम के ओर। इसलिए भाई अच्छा मौका मिला तुझे सेफली यहाँ से मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यार मैं तुझे स्टार्टिंग से अपने साथ ही रखना चाहता था, लेकिन अपने साथ यहाँ पे रखूंगा फिर तो भाई कोई मतलब होने वाला ही नहीं है, एक दिन भाई तेरे ऊपर मुसीबत आ ही जाएगा। जो सुंदर यान के बोलता कोई बात नहीं भाई, क्या नहीं स्टार्टिंग से मेरी प्रोग्राम था, अगर थर्ड भाई मेरे पीछे यहाँ पे नहीं ना पड़ा था तो भी मेरा प्लान था भाई अब तो मैं यहाँ से निकल ही जाता, लेकिन तो भी जो भी तूने मेरा स्वागत यहाँ पे किया ना ये 5-6 महीनों के लिए, यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते मोटा भी कहता अच्छा बंदा स्टार्टिंग से तेरा प्लान छोड़ के जाने का था, तो मैं फालतू में लंबी चौड़ी बात यहाँ पे सोचा था। क्या ना हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड हर बार यहाँ पे कॉम्पिटिशन अरेंज यहाँ पे करता है जिससे यहाँ पे टैलेंट कॉम्पिटिशन कहा जाता है। मैंने सोचा भाई तू उसमें पार्टिसिपेट करे तो वाकई में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा, लेकिन अभी ये कांड हो चुका है। प्लस यहाँ पे भाई तुझे भी जाना ही है तो मैं भी रोकूंगा बिल्कुल भी ना। तेरे को जाने के लिए एक परफेक्ट स्टारशिप है ना, स्टारशिप यहाँ पे अरेंज कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक यहाँ पे रुक के आराम कर ले। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। तो यान का भी आराम करता है, कुछ नहीं 10 दिन बाद यहाँ पे शीश होता है। मोटा भी थोड़ी दूर यहाँ पे छोड़ के आता है और कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं तुझे बस यहीं तक छोड़ने आ सकता हूँ भाई, मैं मतलब ठहरा भाई थोड़ा सा मतलब समझ थोड़ा हाई स्टेटस का बंदा हूँ, बाहर जाऊँगा लोग यहाँ पे आइडिया पड़ जाएगा, हो सकता है थर्ड भाई को भी आइडिया पड़ जाए, इसलिए मैं बस यहाँ तक आ सकता हूँ। लेकिन जो बॉडीगार्ड है ना इसके साथ तेरी मुलाकात पहले भी हुई होगी, ये बॉडीगार्ड तुझे जो स्टारशिप है ना वहाँ तक यहाँ पे छोड़ के आ जाएगा सेफली। जो सुंदर यान की भी कहता होगा शुक्रिया सीनियर बॉडीगार्ड में आपके सारे रहूँगा तो मुझे छोड़ के आइएगा। वो भी कहते हो कि डोंट वरी, दोनों अपने स्टारशिप पे, अरे स्टारशिप नहीं भाई स्टार चार्टर पे बैठ के स्टारशिप की ओर जाने के लिए उड़ जाते हैं। और बेसिकली इनके जो शिप वगैरह ना शिप यहाँ पे सामान टेलीपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। हमें मालूम है इनके भाई कोई एक प्लेनेट पे आज नहीं चलता, ढेर सारे प्लेनेट पे, तो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग सामान पहुंचाने के लिए ये शिप यूज किया जाता है। प्लस इनका भाई जो कनेक्शन ना दूसरे बड़े बड़े स्टेट के साथ है, इसलिए भाई उनके साथ भी यहाँ पे काम धंधा करने के लिए भाई शिप वगैरह यूज किया जाता है। तो इसी में से किसी एक शिप के ऊपर बैठ के यहाँ पे यान के जाने वाला था और जिस शिप के ऊपर बैठ के जाने वाला था ना इम्बेरेज स्टार नाम का एक स्टार है भाई, उस स्टार के ऊपर वो शिप यहाँ पे लैंड होगा, जहाँ जाने में टोटल यहाँ पे 6 महीने लगेंगे और बीच में छोटे मोटे ढेर सारे और भी कल्टीवेशन स्टार आएंगे, वहाँ पे रुक के जाएंगे, जिस चक्कर में टोटल 6 महीने लग जाता है। तो रास्ते में यहाँ पे बताता है बॉडीगार्ड देखो भाई आपको इस शिप पे भेजा जाएगा, उस पर 6 महीने टोटल यहाँ पे लगेगा जाने में, तो आप डायरेक्टली चाहे तो 6 महीने तक इंतजार करके एम्बेरेज स्टार पे एंट्री मार सकते हो। बीच में जहाँ जहाँ छोटे मोटे स्टार्स पे रुकेंगे ना आप उसमें से किसी पे भी रुक सकते हो, आपकी मर्जी। ये आने के बाद हाँ एक बार बैठ जाऊंगा फिर आराम से यहाँ पे सोचूंगा। उसके बाद से नीचे सड़ाते ढेर सारे यहाँ पे शिप वगैरह पड़े हुए थे, सामान वगैरह पहुंचाए जा रहे थे। यान के भी देखता हुआ यार इतना बड़ा जो अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है ना, तभी तो भाई ये जो सेक्ट यहाँ पर है कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, नहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भाई, ये प्लेनेट का वन ऑफ द, ये प्लेनेट का भाई ये पूरे स्टेरी स्काई का वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे सेक्ट माना जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो बंदे थे बॉडीगार्ड यान के रोकते और कहते भाई ऐसे कैसे भाई टोकन तो पहले दिखाओ, तो बॉडीगार्ड टोकन निकालता दिखाता ये लो, तो वो लोग भी परमिशन दे देते कि जा सकते हो। बॉडीगार्ड यान के को बताते कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे साथ वहाँ पे ना आ पाऊंगा, लेकिन एक सीनियर यहाँ पे रहेंगे भाई जिसके ऊपर भाई हमारी ये भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हाँ तो वो तुम्हारी यहाँ पे बेसिकली मदद करेंगे पहुँचाने के लिए। वो सीनियर के पास यहाँ पे पहुँचता कहता है सीनियर यहाँ पे कैसे हो। सीनियर भी यहाँ पे देखता हो कहता हो कि ठीक हूँ। तो ये बंदा भाई जिसको हमारे मोटे महाराज यहाँ से बाहर भेजना चाहते, बॉडीगार्ड कहता हाँ ये वही बंदा है। फिर ये भी पूछता है सीनियर की ओके तो क्या ये जो बंदा यहाँ
पर है, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर नहीं ना, एक कहता हाँ वाकई मेंबर नहीं है, हमारे मोटे का यहाँ पे दोस्त हैं। जो सुंदर सीनियर कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन भाई ये लौंडा सामने से अच्छे से आना चाहिए, कोई बदतमीजी कुछ भी यहाँ पे किया ना तो मैं कसम खा कहता हूँ भाई शिप से उतार के यहाँ पे स्टेज स्काई में फेंक दूंगा। जो सुंदर बॉडीगार्ड कहते ना 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 ना, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे और आराम से निकल जाएंगे। जो सुंदर सीनियर भी कहते हैं हाँ आराम से, लेकिन भाई मोटा इतना क्यों इसको भेजना चाहता है भाई, आराम से अगर बंदा रहता तो नहीं भेजता, कोई बात नहीं जाओ जल्दी से शिप पे बैठ जाओ। तो यान के भी चल जाता है, बॉडीगार्ड भी ऑफकोर्स शिप तक तो पहुंचा नहीं आएगा ना, शिप में कमरे स्पेशली इसको बुक करके दिया जाता है कि अभी ये कमरे में तुम यहाँ पे रुकना। तो यान के कमरे में देखते हैं, आसपास का नजारा देखते हैं, बॉडीगार्ड के क्या हुआ कमरा अच्छा नहीं लगा, अगर आपको कमरा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो हम कमरा एक्सचेंज करवा के आपको कोई दूसरा कमरा भी दे सकते हैं। जो सुंदर यान के बोलते ना ना दूसरा कमरा यहाँ पे दे नहीं सकते, बस मुझे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दे दो। बेसिकली ये जो सीनियर यहाँ पे थे वो सीनियर अपने से मोटे के बीच में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, क्या मुझे बताओगे? मतलब भाई वो मेरी मदद करने को यहाँ पे तैयार हो गया, जबकि उसको खुद मेरे ऊपर जाता है, सब भरोसा लग नहीं रहा उस सीनियर को। जो सुंदर ये कहता है आपको कैसे बताऊँ, जो मोटे और प्लस ये ना, हाँ तो ये दोनों सीनियर और मोटे के बीच में चाचा नहीं मामा भांजे का रिलेशनशिप है। जो सुंदर यान के बोलता क्या बात करे सच्ची में? वो कहता हाँ सच्ची में, इनकी जो वाइफ है ना, अरे यार इनकी जो बहन है ना वो मोटे की यहाँ पे माँ है। ये भी यान की कहता ओके 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 यार सारी बात समझ गया, इससे ज़्यादा समझाने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो भी कहता ओके ठीक है सारे समझ से गए, सब कुछ हो गया तो मैं भी यहाँ से चला, और 1 घंटे बाद ना शिप यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा तो निकल जाइएगा, इतना बोल कर निकल जाता है। यान का भी ऐसे खाली नज़ारा देख रहा था, नज़ारा देखते देखते इसको अपनी बीवियों की यहाँ पे याद आने लगती है। वाइट डोंट नो इसने मेंग को यहाँ पे काय को याद किया, मेंग तो इसकी बीवी नहीं बनी थी, बस उसकी भी यहाँ पे याद आ गया। ये कहते हो कि अभी अभी वो लोग यहाँ पे कहाँ होंगे, क्या भाई वो लोग अभी हेल्थी होंगे, क्या वो लोग भी मुझे यहाँ पे याद करोगे? अरे यार मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। नजारा देखते थे खिड़की से इसका ध्यान यहाँ पे जाता है शाव यू की ओर, ये भी देखे हिल जाते कि अरे बाप रे ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद से दरवाजा खोल के बाहर जहाँ पे जाता है बॉडीगार्ड को ढूंढने की, बॉडीगार्ड तो यहीं पर है ना, हाँ बॉडीगार्ड अभी यहीं पे था, अभी गया हुआ नहीं था। तो ये भी कहता है उससे कह रहे बॉडीगार्ड भाई क्या ये जो मोटा है, मोटे ने भाई मुझे धोखा दे दिया, उसने क्या मुझे बेच दिया। जो सुनते ये कहता भाई क्या मजाक करो भाई, मोटा आपके यहाँ पे दम चड्डी बड्डी भाई आपको भाई जैसा अपना समझते, वो आपको भला यहाँ पे धोखा काय को देंगे। ये भी कहता नहीं दिया तो जरा मेरे कमरे में आ, मेरे खिड़की से यहाँ पे नजारा देख। ये भी खिड़की से नजारा देखता है, देखते खिल जाता है अरे यार थर्ड यंग लॉर्ड, अरे यार ये मोटे के थर्ड भाई यहाँ पे ऐसे कैसे आ गए। यान के बोलता मुझसे काय को पूछा भाई मुझे नहीं मालूम, यही तो मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। तो ये पूछना चाहता है कि अब उसने धोखा दे दिया, उसने थर्ड भाई को बता दिया कि हाँ भाई यान के मेरे साथ मैंने भेजा जाके पकड़ ले। ये कहते ना मैंने बोला ना भाई ऑलरेडी आपको अपने भाई जैसे अपने सगे भाई जैसे यहाँ पे समझते, तो आपको कभी भी यहाँ पे धोखा देने वाले बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे आप समझ आ गया कि ये बेसिकली सारा कांड कैसे हो गया, क्या नहीं इनको भी जो मून वाटर स्टार मतलब ये जो प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट छोड़ के इनको भी जाना था, लेकिन कल इनको जाना था, हो सकता है जो कल का इनका फ्लाइट होगा ना वो कैंसिल हो चुका रहेगा और आज शायद इसी शिप से जा रहे होंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।